ये तस्वीर पिछले साल सियाचिन में शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी और उनकी मां की है। सियाचिन में पिछले साल 19 जुलाई को आग लग गई थी और अपने साथी फौजियों को बचाते वक्त कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए थे। इसलिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया और उनकी मां और उनकी पत्नी ने यह सम्मान राष्ट्रपति से ग्रहण किया था। लेकिन इस सम्मान के कुछ दिन बाद अंशुमन के माता पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बहू सब कुछ लेकर मायके चली गई है। लेकिन इस प्रकार का यह आरोप हमारे देश में पहला मामला नहीं है। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, कई बार बेटे की मौत के बाद माता पिता इस तरह के आरोप लगाते हैं कि उन्हें बेटे की मौत के बाद कुछ नहीं मिला, सब कुछ बहू लेकर मायके चली गई या वो कहीं और चली गई। कई बार यह सही भी होता है और कई बार यह स्थिति विवादों में भी रहती है, जैसा कैप्टन अंशुमन वाले मामले में हुआ। ये काफी विवाद इस मामले में हुआ था। बेटे को पढ़ाने में, लिखाने में, उसे काबिल बनाने में माँ बाप अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। फिर अगर बेटे के साथ कोई हादसा होता है तो माँ बाप से उनका सहारा ही नहीं छिनता, बल्कि उनकी आगे की जिंदगी भी मुश्किल भरी हो जाती है। और इन सबको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है। नियम बन चुका है, अब लागू होना है। उत्तराखंड में पहली बार ऐसे बेसहारा माता पिता की जरूरतों को कानूनी अधिकार मिलने जा रहा है और यह सब यूसीसी के जरिए होने वाला है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए। और यूसीसी में यह नियम लागू हो रहा है जो संतान की मृत्यु होने पर माता पिता को भी संतान की चल संपत्ति, अचल संपत्ति और उसके पास जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें उनको हक दिलाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके बैंक बैलेंस, उसकी संपत्ति आदि पर हक केवल पत्नी का ही नहीं होगा, बल्कि माँ बाप का भी उतना ही हक होगा। और यह सब उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। और ये नियम उन बेसहारा माँ बाप के लिए संजीवनी की तरह होने वाला है। बेटा माँ बाप का